9 गोल्डन रूल, 9 स्वर्णिम नियम। जी हाँ, हम आपको बताने वाले हैं 9 ऐसे नियम जिन्हें अगर आपने अपनी लाइफ में अपना लिया तो आप अपनी लाइफ में मोर ग्रोथ, मोर सक्सेस और मोर हैप्पीनेस पा सकते हैं। यह नियम उन्होंने दिए जो अभी तक के मानव इतिहास में सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र आइडियल पुरुष हुए हैं, जिन्हें पूरी दुनिया प्यार से राम कहती है। जी हाँ, जिनका पूरा जीवन मानव के लिए एक एग्जाम्पल है, एक आदर्श है पूरी जिंदगी जीने के लिए। ऐसे स्वर्णिम नियम जो आज तक के सक्सेसफुल लीडर हुए हैं वह इनको कहीं न कहीं इनको फॉलो करते आ रहे हैं। यह बात है जब भगवान राम वन में सीता माता को ढूंढ रहे थे तब वह सबरी से मिले, तो सबरी ने कहा कि हे अपनी भक्ति और उसका ज्ञान मुझे देना होगा। तो उन्होंने कहा कि हे सबरी, भगत कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। मैं यह 9 नियम देता हूँ, 9 भक्ति देता हूँ, तुम इसे सावधान होकर और मन से और ध्यान से सुनना। ऐसे ही आप भी अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो आप भी इन 9 नियमों को बड़े सावधानी से और ध्यान से सुनना और अपनी लाइफ में अपनाना। तो पहला नियम है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, मतलब कि जो भी संत हैं आप उनके साथ रहें, जो भी उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं आप उनको फॉलो करें। जैकमा कहते हैं कि ट्राई टू फाइंड द राइट पीपल नॉट द बेस्ट पीपल। सही लोगों को खोजना है, ना कि सबसे अच्छे लोगों को। ऐसे जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। जैसे अगर आप एक नौकरी चाहते हैं तो जो भी उस नौकरी में है, जो भी नौकरी को प्राप्त कर चुका है, क्योंकि उसने वह चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई होती हैं, उनको खुद का एक्सपीरियंस होता है कि वह आपको अच्छे से बता सकते हैं कि कैसे करना है। जैसे आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में भी जो ऑलरेडी वह बिजनेस कर चुके हैं या उस बिजनेस कर रहे हैं, आप उनसे मिलिए, आप उनसे समझिए, उसके बारे में नॉलेज लीजिए, ज्ञान लीजिए, तभी आप डेफिनेटली उस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दूसरा है कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मतलब रति मतलब होता है प्रेम, प्यार। शिव खेड़ा जी कहते हैं कि लाइक नीड टू बी डन, मतलब जो भी काम जरूरी है उसे पसंद करिए। तो जो भी आपका काम है आप उसमें प्यार कीजिए, आप उसको एकदम पसंद कीजिए, तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। तीसरा गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मतलब गुरु होता है जो टीचर, पद मतलब होते हैं चरण, पंकज मतलब होता है कि चरण कमल, मतलब पद पंकज होते हैं, चरण कमल होते हैं। सेवा, तीसरी भक्ति अमान, अमान मतलब एटीट्यूड, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हम जिससे जो कुछ भी सीख रहे हैं, पहली बात तो एक अच्छा गुरु होना चाहिए, अपना मेंटर होना चाहिए जिसको हम फॉलो करें, जिससे हम नॉलेज ले सकें, जैसा जरूर होना चाहिए भाई। गुरु का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तीसरी भक्ति अमान, अमान मतलब एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए उसके सामने, ये नहीं दिखाना चाहिए कि मैं ये सब जानता हूँ ये वो, उसके सामने पूर्ण विनम्र रहना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए, सिकंदर विश्व विजेता, उसका भी गुरु था अरस्तु। चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का निर्माण करने वाला, उसका गुरु कौन था? ज्ञानी पंडित चाणक्य। स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने वाले, उनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान, उनका गुरु कौन है? रमाकांत आर्चेकर। तो भाई गुरु होना बहुत जरूरी है, मेंटर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके सामने पोलाइट रहना, उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करना। चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगान, गुण होते हैं क्वालिटी, गन मतलब गाना, कपट होता है धोखा व्यवहार, झूठा, तजी मतलब छोड़ना। तो आपको अच्छा व्यवहार करना है, गुणगन मतलब और गाते रहना है। आपका जो भी लक्ष्य है आपको उसको रिकॉल करते रहना है, बार बार अपने आप को याद दिलाते रहना है कि हम ये करना है, ये करना है, ये करना है। और कपट मतलब अपने काम के प्रति धोखा नहीं करना है, आपको अपने काम में अपना 100% देना है। किसी से अलग ईमानदारी की बात नहीं हो रही, यहाँ खुद की ईमानदारी की बात हो रही है। आपको स्वयं अच्छे से अपना काम करना है, 100% दे के करना है आपका काम, तो डेफिनेटली आप उसमें सफल हो जाएंगे। पांचवा रूल है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मतलब मेरे जो मंत्र है, मंत्र क्या होते हैं? फंडामेंटल होते हैं, फंडामेंटल रूल होते हैं। दृढ़ विश्वास, स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, यह वेदों में प्रकाशित है। तो यहाँ कहते हैं भगवान श्री राम कि आप जो भी रूल हैं, जो भी फंडामेंटल रूल हैं, उन पे आप विश्वास कीजिए, और आपका जो भी गोल है आपको उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जैसे भगवत गीता में भी कहते हैं कि
संशयात्मना विनश्यति, मतलब जिस संशय में वो विनष्ट हो जाएगा, उसको नष्ट होना निश्चित है। तो संशय मत रखिए, अपना 100% विश्वास की रखिए अपने आप पे कि मैं ये कर ही लूँगा। और यह वेदों में भी प्रकाशित है, यह रूल है, यह जो भक्ति है वेदों में प्रकाशित है, मतलब वेदों से सर्टिफाइड एक प्रकार से आप कह सकते हैं। छठवां, छठ दम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दम, दम होता है इंद्रियां। इंद्रियां क्या होती हैं? आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, मतलब इन्हें एक ही दिशा में फोकस करना है। छठ दम शील, शील मतलब होता है अच्छा व्यवहार। विरति मतलब छोड़ देना। बहुकर्म मतलब बहुत सारे कार्यों को, आपको अपनी इंद्रियों को एक ही काम में फोकस करना है और बहुत सारे कामों को छोड़ देना है। तो ऐसे बिल गेट्स कहते हैं, माई सक्सेस पार्ट ऑफ इट सर्टेनली इज दैट आई हैव फोकस्ड ऑन अ फ्यू थिंग्स, मतलब कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को नहीं, मैंने कुछ ही चीज़ों को फोकस किया है। तो ऐसे आपको बहुत सारे कार्य नहीं करना है, मल्टीपल टास्किंग नहीं करनी है, एक ही काम को करना है और पूर्ण एकाग्रता से। रहीमन जी कहते हैं कि एक साधने सब सदें, सब साधने सब जाएं, रहीमन मूल है इसी चाहिए फूले फले गए। मतलब जो भी आपका नेसेसरी, जो भी नीस है, जो भी रूट्स है, आपको उस पर काम करना है और बहुत सारे कार्यों को साइड में रख देना है। एक ही काम को वो बेहतरीन तरीके से करना है, अपना 100% देखें। आप समझ गए होंगे। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मतलब कि सारी दुनिया को मुझसे ओतप्रोत जानो और मुझसे भी बढ़कर संत को मानो। मतलब कि जहाँ पर भी आप पहुँचना चाहते हैं, जो भी आपका गोल हो, दिन रात उसी के बारे में सोचो, अपने इंटेंशन में वही हो, आपके पूरी दुनिया में वही दिखे, आपका नज़रिया ही वो उसी टाइप का हो जाए कि जैसे अगर आपको जॉब चाहिए या बिजनेस चाहिए, तो आप कहीं भी घूम रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपको वही चीज़ें दिखती हैं कि एकदम आपका इंटेंशन एकदम धारणा बन जाती है, आपको वही चीज़ें दिखती हैं जिस तरह की आपको अंदर से इच्छा होती है। तो यह बात बहुत ज़रूरी है। मोते अधिक संत कर लेखा, इसका मतलब है यहाँ पर कि जो भी उसके एक्सपर्ट हैं, संत हैं मतलब एक्सपर्ट हैं, जो अचीव कर चुके हैं, उनकी बातों को ज़रूर मानना, मुझसे भी बढ़कर मानना, उनकी बात को मुझसे भी बढ़कर मानना, यह बहुत इम्पोर्टेंट। आठम जथा लाभ संतोषा, स्वप्ने नहीं देखें पर दोषा, मतलब जितना भी मिल जाए उसमें संतोष रहना। भाई अपना वो मत खोना कि यार नहीं मिला, नेगेटिव मत हो जाना, जितना भी मिल जाए उसमें संतोष रखना। संतोष एक अपॉर्चुनिटी लाता है, समझ रहे, आपको नए अवसर दिखाता है कि आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें परदोषा, मतलब आपको सपने में भी परदोष नहीं देखना है, आपको किसी की नेगेटिव ग्रहण नहीं करनी है। आपका काम ये नहीं है कि आप हमेशा यही देखते रहें कि वो क्या गलत कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये आपका काम बिल्कुल नहीं है। आपका है कि जो भी आपके पास है उसको अपनाना, उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना कि मैं इसके माध्यम से कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, यह बहुत ज़रूरी है। आठम जथा लाभ संतोषा, स्वप्ने नहीं देखें परदोषा। नवम सरल सम संचलहीना, मम भरोसे ही हरस न दीना, मतलब कि सरल, भाई सिंपलिसिटी अपनाना, सरल सम मतलब इक्वलिटी, छलहीना मतलब आपको ज़्यादा चालाकी नहीं करनी, मम भरोसे ही है हरस न देना, यह बहुत ज़रूरी है। यह आप जितने भी लीडर देखेंगे जिन्होंने अपने जीवन में नाम कमाया है, वेल्थ कमाई है, वो एकदम सरल रहे, एकदम सिंपल रहे। आप चाहे टाटा जी को देख लो, आप चाहे रतन टाटा को देख लो, बहुत ही सिंपल आदमी है। के नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के फाउंडर, आप उनको भी देख लो, उनका जीवन बड़ा सिंपल है यार। उनके अंदर कोई ऐसे नहीं रहती कि उनके अंदर कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं रहता, सरल रहते हैं, सबके प्रति समान भाव से रहते हैं। चल ही ना, कोई चालाकी नहीं करते, किसी भी लीडर में कभी चालाकी नहीं की उन्होंने। मम भरोसे ही हरस न दीना, मतलब कि हृदय में मेरा वास रखना, जो भी आप चाहते हो उसको अपने हृदय में लगाना, और हरस मत देना, कभी भी उत्साह कम मत करना, होपलेस मत होना, विश्वास रखना कि हाँ हाँ मिलेगा, हरस मत देना। हर्ष मतलब उत्साह, विश्वास, होप कभी मत त्यागना, हमेशा एकदम लगे रहना। तो आशा करता हूँ कि आपको 9 रूल्स पसंद आए होंगे, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अब आप और कौन से प्रकार के वीडियो चाहते हैं। नव मोह एकई जिनके होई, नारी पुरुष सराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। श्री राम जी कहते हैं कि इनमें से जिनके पास भी एक होता है, 9 में मतलब 9 में से एक भी होता है जिनके पास, वह मुझे बहुत प्रिय। यह थे 9 गोल्डन रूल। अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो डेफिनेटली एक चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में इन 9 रूल्स में से आपको कौन सा रूल अच्छा लगा,
और बताइए और लिखिएगा कि और कौन सी वीडियो आप चाहते हैं। अब जिस चैनल पर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे पास एक श्री रामचंद्र जैसा आदर्श मौजूद है, जिनकी ज़िंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज की वीडियो में हमने बस उनके 9 रूल्स ही कवर किए हैं, पर उनका पूरा जीवन एक मिसाल है, बेमिसाल है। आप लगातार उनसे सीख सकते हैं। और बताइएगा, यह वीडियो स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। कई स्टूडेंट्स हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो या उनको ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हेल्थ, वेल्थ, वर्ल्ड इंस्पिरेशन ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं और लगातार हमें अपनी वीडियो की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं।